हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट के डायग्राम बताऊंगा। दो तरह के डायग्राम बताऊंगा, एक तो उसके जो मीडियस्टेनम सरफेस के लेवल पे प्रेजेंट होता है और एक उसके कोस्टल सरफेस के लेवल पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो अ, उसके बाद में जो राइट लंग्स के अंदर कौन कौन से लोब इंक्लूड होते हैं और जो लेफ्ट लंग्स के अंदर कौन कौन से जो लोब इंक्लूड होते हैं, उन सभी का मैं निमोनिक्स बताऊंगा कि किस तरह से याद करेंगे उनको। और इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, और बहुत इजी तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको कि किस तरह से जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसको अपन एग्जाम में ड्रॉ करते हैं। ये जो डायग्राम है देखने पे बहुत इजी लगता है, बट जब एग्जाम में अगर बनाते हैं इस डायग्राम को तो क्या है, गलत बन जाता है। उसके बाद में आपको एक चीज याद रखनी है इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे ये हमारा राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग के अंदर ये लिंगुला बनाना है यहाँ पे, करेक्ट। लिंगुला की अगर बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिंगुला क्या जो एल है, एल आ रहा है लिंगुला के अंदर। और लेफ्ट लोब की अगर बात करूं तो लेफ्ट लोब है, मतलब जो लेफ्ट लंग के अंदर आता है, मतलब तो लेफ्ट लंग भी एल से आ रहा है, लिंगुला भी एल आ रहा है, मतलब एल एल के अंदर होगा, मतलब लिंगुला है वो लेफ्ट लंग के अंदर होगा, करेक्ट। उसको अपन देखेंगे अभी जब निमोनिक्स देखेंगे इसके। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जो हमारे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता क्या है। तो जनरली जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी जो शब्द है, ये पल्मोनरी शब्द का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी शब्द का मतलब होता है लंग्स, करेक्ट। मतलब हमारे जो लंग्स है उस लंग्स के अंदर बहुत सारे तरह के सेगमेंट है, मतलब जो लंग्स है वो बहुत सारे तरह के सेगमेंट से मिलके बना होता है। मतलब जो हमारा लंग्स है वो 10 तरह के सेगमेंट, एक लंग के अंदर 10 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, 10 लंग्स सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं एक लंग्स के अंदर, उनको बोला जाता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। उसके बाद में अ, अपन बात करें कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, तो वो चीज़ें देख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में अपन देख लेते हैं कि जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो एक कोस्टल सरफेस पे है और ये जो लेवल है ये अपने मीडियस्टेनम लेवल पे है। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि जो कोस्टल सरफेस है और जो मीडियस्टेनम है वो होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि जो कोस्टल सरफेस और जो मीडियस्टेनम जो सरफेस होता है वो होता क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि कोस्टल सरफेस के अगर बारे में बात करूं तो हमारा जो लंग्स है, तो लंग्स का जो सरफेस होता है वो लंग्स का सरफेस क्या होता है, हमारे रिब्स से कवर होता है। तो जो हमारा लंग्स का वो सरफेस जो हमारे रिब्स से कवर होता है उस सरफेस को बोला जाता है कोस्टल सरफेस ऑफ लंग। और और दूसरा मीडियस्टेनम के बारे में बात करूं, मीडियस्टेनम सरफेस ऑफ लंग के बारे में बात करूं तो एक वो सरफेस जो हमारे मतलब हार्ट की तरफ टुवर्ड्स हार्ट की तरफ मूव करे, करेक्ट, डायरेक्टेड हो हमारे हार्ट की तरफ, उसको बोला जाता है मीडियस्टेनम सरफेस ऑफ लंग। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन कि जो मीडियस्टेनम जो सरफेस ऑफ है जो लंग्स है उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बीच में इस जगह पे ये दिख रही होगी आपको, ये रफली डायग्राम है। जो सही वाला डायग्राम है मैं बताऊंगा अभी, ये रफली डायग्राम मैंने बताया कि किस तरह से बनाते हैं। तो ये इनके यहाँ पे इनके अंदर क्या हो जाता है कि रूट ऑफ लंग्स प्रेजेंट होती है। तो इन रूट ऑफ लंग्स के द्वारा जो ब्लड वेजल्स हुए, ब्रोंकाई हुए, ये क्या करते हैं, हमारे जो लंग्स होता है ना उस लंग्स के अंदर एंटर करता है, करेक्ट, समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो अगर इसको कैसे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो अपन को पता है कि ये कोस्टल सरफेस के लेवल पे, ये मीडियस्टेनम के लेवल पे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ये राइट लंग से, ये लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग के अंदर यहाँ लिंगुला प्रेजेंट होता है, ये थोड़ा टिल्ट है, इस तरह से थोड़ा रफली बनाया मैंने, ये सही से सुन नहीं करा। उस वाले जो दूसरे डायग्राम के अंदर मैं बताऊंगा उसके अंदर लिंगुला आपको एकदम साफ नजर आएगा, इसके अंदर ये रफली मैंने बस किस तरह से बनाना है वो बताने के लिए बनाया है। तो
सब अपन को पता है कि जो राइट लंग्स की अगर बात की जाए उसके अंदर दो तरह के फीसर होते हैं। मतलब अपन देखते ही है कि जो राइट लंग्स होते हैं उसके अंदर तीन तरह के लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। क्यों होते हैं? क्योंकि दो फीसर प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट, जो उनको तीन तरह के लोब में डिवाइड करता है। जबकि लेफ्ट लंग की अगर बात करूं तो लेफ्ट लंग के अंदर दो ही लोब होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक ही फीसर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर अगर मैंने कहा कि दो फीसर प्रेजेंट होता है, एक तो ओब्लिक्यू फीसर, ये ओब्लिक्यू फीसर इस तरह बनाएंगे अपन, और एक हॉरिजॉन्टल फीसर होता है। दो तरह के फीसर होते हैं। इसके अंदर ओनली ओब्लिक्यू फीसर होता है, इसलिए ये अपर लोब और लोअर लोब दो तरह के लोब में डिवाइड होता है। बट मैंने यहाँ पे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बनाने के लिए इसके अंदर भी एक हॉरिजॉन्टल जो ओब्लिक्यू है वो बना दिया है। हॉरिजॉन्टल जो ओब्लिक्यू है बना दिया है, वैसे होता नहीं है, बनाया है दिखाने के लिए, शो करने के लिए। फिर उसके बाद में आपको पता होगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, ये बना दिया आपने। फिर उसके बाद में आपको वाई शेप का एक स्ट्रक्चर बनाना है इस अपर लोब के अंदर। अपर लोब है, ये मिडल लोब, ये लोअर लोब, तीन तरह के लोब हो गए ना। तो अपर लोब के अंदर आपको वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाया ना, वाई बनाना है कुछ इस तरह से, बना दिया। फिर उसके बाद में जो मिडल लोब है उसके अंदर एक लाइन सेपरेट करनी है, एक लाइन उसको खींचनी है, जिससे वो दो अलग अलग तरह के सेगमेंट में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद में जो लोअर जो लोब है उसके अंदर आपको पाई बनाना है। पाई मैथ में जब पढ़ते हैं ना अपन, मैथ के अंदर पाई 22 जिसकी वैल्यू 22.7 होती है, 22/7 होती है ना, तो वो 3.14 जिसका आंसर आता है निकल के, तो वही पाई है। तो यहाँ पे जो लोअर लोब है इसके अंदर पाई बनाना है कुछ इस तरह से। तो ये हो गया अपना राइट लंग्स का जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है बन गए। उसके बाद में नेमिंग दे देंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर इसके बाद में ये 4, ये 5, करेक्ट। फिर उसके बाद में ये 6 हो गया, ये 6। ये देखो, कोस्टल सरफेस पे एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो 7 सेगमेंट होता है ना वो एब्सेंट होता है, करेक्ट। तो 7 यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 7 नहीं दिख रहा। अब सेम उसी प्रकार यहाँ है। इसके अंदर क्या करना है कि ये लाइन तो अपने ड्रॉ की थी, इसके अंदर देखो वाई वाई ऐसे खींचते हैं अपन। तो वाई की जब मिरर इमेज है, जब वाई को अपन वाई स्ट्रक्चर है तो वाई को अगर मिरर में देखते हैं तो उसकी मिरर इमेजेस कुछ इस तरह की बनेगी अब की बार इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी इस वाले सेगमेंट के अंदर इसकी मिरर इमेजेस बना देनी है वाई की। जब मिरर इमेजेस वाई की बनानी है उसके बाद में सेम इसी तरह एक लाइन सेपरेट करनी है बीच के अंदर, बीच वाले के अंदर, और सेम उसी प्रकार यहाँ भी एक पाई बना देना है अपन को। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, क्योंकि 7 तो होता ही नहीं। उसके बाद में ये तो कोस्टल सरफेस पे बात हो गई। अब मीडियस्टेनम के सरफेस पे बात करते हैं। तो हमें पता है कि लिंगुला बना अब इसकी बात, अब देखो ये इस बार ये वाला है, ये लेफ्ट लंग है और ये वाला राइट लंग है। इसके अंदर लिंगुला दिख रहा होगा आपको, जबकि इसके अंदर लिंगुला नहीं होता। लिंगुला मतलब लेफ्ट लंग के अंदर होगा, लेफ्ट लोब के अंदर ना। जब निमोनिक्स बताऊंगा अभी तो वहां पे मैं बताऊंगा। राइट लंग्स के अंदर आपको एक बात याद करनी है यहाँ पे कि फोर्थ जो सेगमेंट है नहीं होता, जबकि यहाँ पे दोनों के अंदर सेवंथ जो सेगमेंट था नहीं था दोनों के अंदर। बट यहाँ पे लेफ्ट वाले के अंदर तो फोर्थ सेगमेंट होता है, सारे सेगमेंट होते हैं। बट इसके अंदर राइट वाले के जो मेडियास्टेनम जो सरफेस पे जो राइट वाला है इस पे फोर्थ सेगमेंट नहीं होता। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारी रूट है लंग्स की, और यहाँ रूट ऑफ लंग्स से एक आपको एक ट्राइंगल बना देता है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा एक रूट एक ट्राइंगल बनाया मैंने, यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्राइंगल बना दिया। ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से बना दिया है, ये ट्राइंगल। और ट्राइंगल के बाद 3 लाइन बना देनी है आपको, 1 2 3 नीचे, ट्राइंगल के नीचे, करेक्ट। और ये ट्राइंगल हमारे रूट ऑफ लंग से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद में फटाफट नंबर डाल देना आपको 7 8 9, ये नंबर डाल दिया आपने। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको कि ये हम जो मेरी पोजीशन की अगर बात करूं, मेरी अकॉर्डिंग ये वाली राइट साइड है। अगर इस पेपर की बात करूं तो पेपर के अकॉर्डिंग तो ये वाली राइट साइड है और ये वाली लेफ्ट साइड है। बट मेरे अकॉर्डिंग बात करूं तो ये वाली साइड राइट है और ये वाली साइड लेफ्ट साइड है, करेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, पेपर के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो राइट साइड की अगर बात करूं तो राइट साइड एक गुड साइड होती है, करेक्ट। तो यहाँ पे राइट साइड में जितने भी इवन नंबर है वो सारे के सारे इवन नंबर आएंगे और लेफ्ट साइड में ऑड नंबर आएंगे। और यहाँ फोर्थ सेगमेंट नहीं होता, एक नंबर है हमेशा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा दोनों के अंदर, हर जगह देखो, यहाँ पे भी ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर, हर जगह। उसके बाद में और यहाँ पे इवन नंबर लिख देना है, राइट साइड गुड साइड होती है। तो 2 नंबर लिख दिया, 4 तो होता ही नहीं है, 6 के बाद 8 अपन ने लिख दिया, 10 बचा, लिख दिया। उसके बाद में जो ऑड नंबर बचे 2 हो गया, 3 बचा, 5 बचा, तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया।
उसके बाद में लेफ्ट के अंदर भी कुछ इस तरह से करेंगे। इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल यहां से खींचना है, रूट से नहीं खींचना है इस बार, ट्रायंगल ये नीचे से खींचना है और यहां तक नीचे तक मिला देना है। अब उसके बाद में 5 लाइनें खींचना है, एक यहां से एक लाइन, ये 2 लाइन, 3 लाइन, 4 5, 5 लाइन खींच दी अपने। 5 लाइन खींचने के बाद इस राइट साइड में 5 लाइन खींची, उसके बाद में लेफ्ट साइड के अंदर 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 तो लेफ्ट साइड में और 5 है वो राइट साइड में खींचेंगे। उसके बाद में नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर डल जाए कुछ इस तरह से। तो ये मैंने बहुत इजी तरीका था ड्रॉ करने का, कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब मैं देख लेता हूँ डायग्राम के अंदर। उसके बाद में ये सेम डायग्राम है कुछ इस तरह का, ये कोस्टल सरफेस पे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट दिख रहा है, वो अभी मैंने ड्रॉ कराया था वैसा ही है। कि जो हमारा राइट लंग्स की अगर बात करूं तो राइट लंग्स के अंदर मैंने कहा था 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। उसके बाद में यहाँ पे 2 तरह के फीचर खींचे थे अपन ने, कि ये वाला ऑब्लिक्यू फीचर, ये वाला हॉरिजॉन्टल फीचर, करेक्ट। उसी प्रकार लेफ्ट लंग की अगर बात करूं, इसके अंदर एक ही फीचर है, क्योंकि अपर लोब और लोअर लोब 2 ही लोब होते हैं। बट शो करने के लिए यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल जो ऑब्लिक्यू है ये भी बनाया था मैंने दिखाने के लिए। उसके बाद में मैंने बताया था कि यहाँ पे ऊपर वाले लोब के अंदर यहाँ पे वाई बनाना है और यहाँ पे एक लाइन सेपरेट करनी है, और नीचे वाले लोब्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक पाई बनाना है कुछ इस तरह से। ये पाई दिख रहा होगा आपको, तो ये पाई कुछ इस तरह से का होता है। उसके बाद में जो अगर इस लेफ्ट लंग की अगर बात करूं तो लेफ्ट लंग के अंदर क्या होता है कि दूसरी प्रकार उसी तरह हमारे जो लेफ्ट लंग है वो लेफ्ट लंग के अंदर क्या है कि ये इसकी मिरर इमेजेस बनानी, वाई कुछ इस तरह का दिखाएगा, करेक्ट, दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद में मैंने कहा था कि सेम इसी तरह एक लाइन सेपरेट करनी है और उसके बाद में पाई स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से बना देना है। ये एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, ये हमारे कोस्टल सरफेस पे दिखता है। और कोस्टल सरफेस बताया था मैंने कि कोस्टल सरफेस क्या होता है कि जब कोई भी किसी भी तरह का जो लंग्स होता है, लंग्स का जो सरफेस होता है वो लंग्स का सरफेस क्या होता है, हमारी रिब्स से कवर होता है। तो जब रिब्स से कवर हो जाता है तो जब रिब्स को अपन हटाते हैं, जब लंग्स के ऊपर जो रिब्स जो कवर होता है अगर उसको हटाते हैं तो फिर ये जो सेगमेंट है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट अपन को कुछ इस तरह से दिखते हैं। उसके बाद में अपन देख लेते हैं सेम उसी प्रकार मीडियास्टेनम सरफेस पे जो मैंने देखे थे कोई भी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, वो भी दिखा देता हूं आपको। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के ये मीडियास्टेनम सरफेस पे दिख रहे हैं आपको, ये रूट्स दिख रही होगी आपको। मैंने कहा था कि मीडियास्टेनम सरफेस क्या होता है कि हमारे जो हार्ट की तरफ ये डायरेक्ट होता है, और मैंने कहा था कि इसके अंदर रूट ऑफ लंग्स प्रेजेंट होती है और इन्हीं रूट ऑफ लंग्स के द्वारा हमारी जो ब्लड वेसल्स हुई, ब्रोंक्यूल्स हुई, वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर करती है। किस तरह से एंटर करी है अभी बताऊंगा मैं। उसके बाद में मैंने कहा था कि यहाँ से एक इस वाले के अंदर एक ट्राइंगल बनाना है यहाँ से रूट से, करेक्ट, कुछ इस तरह से बताया। उसके बाद में 3 लाइनें खींचनी है नीचे की तरफ, 1 2 3 खींच दी। और उसके बाद में फटाफट नंबर दे देना, मैंने बताया था 7 8 9 नंबर दे दिया। फिर उसके बाद में मैंने कहा था कि राइट साइड है गुड साइड होती है मेरे पोजीशन के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग नहीं, ये वाली मेरे अकॉर्डिंग राइट साइड है, ये वाली लेफ्ट साइड है। तो मेरे अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, यहाँ पेपर के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा। तो राइट साइड गुड साइड होती है, 4 सेगमेंट तो होता ही नहीं है इसके अंदर राइट लंग्स के अंदर, और इवन नंबर वाले सारे के सारे राइट साइड होंगे। मतलब 2 होगा, 4 तो होगा ही नहीं, 6 होगा, 8 इधर लिख ही दिया, रिमेनिंग 10 बचा। उसके बाद में ऑड नंबर बचा 3 और 5, क्योंकि 7 और ये जो 9 है इवन, ये इधर लिख ही दिया पढ़ने, बचा कितना 3 और 5, वो यहाँ पर लिख दिया मैं। उसके बाद में मैंने बताया था यहाँ पे आपको कि लेफ्ट लंग के अंदर एक ट्राइंगल बनाना है, कुछ नीचे तक ले जाना है, बट इस बार राइट यहाँ से रूट से अराइज नहीं हो रहा, इस बार नीचे से अराइज हो रहा है। और उसके बाद में मैंने कहा था कि 5 लाइन खींचनी है, एक यहाँ से 1, ये 2 3 4 और 5 लाइन खींच दी। 5 लाइन तो इधर खींचनी है और 4 लाइन इधर खींचनी है, 1 2 3 4 खींच दिया आपने। तो उसके बाद में नंबर दे ही देना आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, करेक्ट। ये नंबर का पता है चल गया। तो बस कुछ भी नहीं है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर बट इनके नंबर और इनका जो एग्जामिनर है वो देखता है कि नंबरिंग सही की है और इनके जो स्ट्रक्चर है वो सही तो ड्रॉ किए ना, वही चीज़ें देखता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो मैंने कभी अभी कहा कि जो अपर लोब्स के अंदर जो 3 तरह के जो वो थे सेगमेंट, एपिकल्स, पोस्टीरियर, एंटेरियर, और मिडल के अंदर 2 होते, लेटरल जो मिडल के अंदर 2 होते ना। देखो मैंने कहा था वो कोस्टल वाला सरफेस दिखाता हूँ आपको, ये कोस्टल वाला डायग्राम देखिएगा आप। इसके अंदर ये जो अपन ने कहा था कि ये राइट अपर लोब हो गया, ये राइट मिडल लोब हो गया, और ये लेफ्ट
राइट लोअर लोब हो गया। उसी प्रकार इधर है लेफ्ट अपर लोब है, ये लेफ्ट अपर लोब 5 लोब है इसके अंदर। मैंने कहा था कि एक ही फीचर होता है इसके अंदर इसलिए, और 5 है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो फर्स्ट होता है इसको एपिकल बोला जाता है, जो सेकंड है इसका नाम ये एंटेरियर है, और ये जो थर्ड है ये लेटरल है, और ये जो उसके बाद में जो फोर्थ है ये है लेटरल है, और ये जो मिडल है जो मिडल लोब के अंदर आता है। तो इन सभी के जो नाम है उनके लिए मैं एक निमोनिक्स लाया हूँ, तो वो निमोनिक्स देख लेते हैं क्या है निमोनिक्स, ध्यान से देखिएगा। तो इनके लिए एक निमोनिक्स है, वो निमोनिक्स क्या है ये सबसे पहले मैं बात करूंगा सुपीरियर से इन्फीरियर के बात करूंगा, ऊपर से लेके नीचे तक के बारे में बात कर रहा हूँ। जो ऑर्डर है ये ऑर्डर है। निमोनिक्स क्या है, निमोनिक्स ये है अ पाल्म सीड मेक अनदर लिटिल पाल्म। करेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, अ पाल्म सीड मेक्स अनदर लिटिल पाल्म। इसका मतलब क्या है लाइन का, ध्यान से समझिएगा। एक ताड़ का बीज एक और छोटी हथेली बनाता है, एक ताड़ का बीज एक और छोटी हथेली बनाता है। करेक्ट, मतलब कहने का मतलब ये है, इस लाइन से मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। इस लाइन से मतलब क्या है कि हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स क्या हो गया, एक पूरा एक बीज हो गया ना भाई। देखो क्या हो गया भाई, एक हथेली हमारे जो हाथ है। अब देखो इसका लाइन का मतलब क्या है, एक अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे जो हाथ है, हाथ के अंदर बहुत सारी तरह की रेखा है। करेक्ट, हाथ के अंदर बहुत सारी तरह की रेखा है, डिफरेंट तरह की रेखा है। तो वो छोटे छोटे बीज मिलके एक बड़ा हथेली, बड़ा हथेली मतलब पूरी हथेली बना रहे। उसी प्रकार यहाँ पे कि ये जो छोटे छोटे जो सेगमेंट है जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के अंदर, ये सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, और ये 10 तरह के जो सेगमेंट है ये मिलके हमारा एक लंग्स बनाता है। करेक्ट, बोल सकता हूँ ना यार। तो ये जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह से ही है, अ पाल्म मेक अनदर लिटिल पाल्म। कैसे अप्लाई होती है देखो, ए पाल्म PALM पाल्म, इससे सीड का ए से फर्स्ट वर्ड, और मैक्स का एम है, और अनादर से ए है, और लिटल से एल है, और पाल्म से पी है। ये याद रहेगा आपको। शुरू के जो 3 है एपिकल, पोस्टीरियर और एंटेरियर, ये राइट अपर लोब्स के अंदर आता है। जो 2 है लेटरल और मीडियल, ये मिडल लोब के अंदर आता है। और जो लास्ट के जो 5 है सुपीरियर, मीडियल बेसल, एंटेरियर बेसल, लेटरल बेसल और पोस्टीरियर बेसल, ये राइट लोअर लोब के अंदर आता है। तो ये तो बात हुई हमारे कोस्टल सरफेस के बारे में बात, कि कोस्टल सरफेस के अंदर, अब मैं बात कोस्टल सरफेस हुआ या मीडियस्टेनम सरफेस हुआ, उसके जो राइट्स लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो अब मैं बात करता हूँ लेफ्ट लंग के बारे में। तो लेफ्ट लंग के अंदर एक ही ओब्लिक होता है, मतलब जो 5 सेगमेंट ऊपर की तरफ होते हैं, 2 ही लोब होते हैं, एक अपर लोब एक लोअर लोब। करेक्ट, बस मैंने समझाने के लिए, वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल ओब्लिक बना दिया था, समझाने के लिए, होता नहीं है वैसे। तो यहाँ पे इसका निमोनिक्स क्या है, इसका निमोनिक्स है एशिया ALPS, एशिया ALPS, एशिया मतलब ACIA, एशिया है ना, ALPS। हमारी जो BDC पढ़ते हैं ना अपन, BDC के अंदर इनके भी जो लेफ्ट अपर लोब और जो हैं इनके जो सेगमेंट है, इनके भी अपर और लोअर 2 अलग अलग तरह के उसमें डिवाइड कर रखा है। बट वहाँ यहाँ इतना मेंशन नहीं करते एग्जाम में। अगर एग्जाम में अगर डायरेक्ट भी लिख देते ना तो नंबर मिल जाते। तो अगर लेफ्ट अपर लोब की अगर बात करूं तो ये ए है, एशिया का जो ए है इससे एपिको पोस्टीरियर सेगमेंट है। एस का मतलब है सुपीरियर लिंगुलर सेगमेंट। लिंगुलर क्यों बोला, क्योंकि लेफ्ट लंग के अंदर लिंगुला प्रेजेंट होता है। करेक्ट, मैंने कहा था शुरू में। और आई मतलब इंफीरियर लिंगुला सेगमेंट, और ए मतलब एंटेरियर सेगमेंट। ये जो 4 है ये लेफ्ट अपर लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो 4 है ALPS, एंटेरियर सेगमेंट, लेटरल सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, सुपीरियर सेगमेंट, ये सारे लेफ्ट लोअर लोब्स के अंदर आते हैं। उसके बाद में एक शब्द है, मैंने कहा था कि द वर्ड लिंगुला इज लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब के अंदर लिंगुला प्रेजेंट होता है, इसलिए LL है ना, अब बताया था मैंने शुरू में। अब मैं बता देता हूँ कुछ, 1-2 डायग्राम दे रखे हैं BDC के अंदर, वो भी दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। हमारी जो BDC है जब उसको अपन गौर से पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब फीचर्स देखते हैं तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन बहुत काम की लाइन है। each one is aerated by the segment bronchus। वहां पे लिखा है फीचर्स के अंदर कि each one is aerated by segment bronchus। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं। उस लाइन का मतलब ये है कि हमारा जो ये है ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, और प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होता है ये टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में। करेक्ट, तो अब देखो ध्यान से देखिएगा,
तो ये जो टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स है ये कितने हैं? 10 है। 10 है हमारे लेफ्ट लंग के अंदर और 10 ही है वो भी राइट लंग्स के अंदर। तो हर एक टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स और हमारे जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है वो भी 10 होते हैं। तो हर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट वो एरिएटेड होता है इस टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स से। देखो लाइन का मतलब समझ में आ गया अब आपको? वहां पे जो पॉइंट लिख रहा था उसका मतलब है कि देखो उसका जो, मान लो एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, ढंग से समझ में आएगा। मान लो उसका जो फर्स्ट वाला जो सेगमेंट है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का, वो मैंने कहा था एपिकल है राइट लंग्स का, करेक्ट। तो अगर वो एपिकल है तो वो ये इसका जो राइट लंग्स है, जो टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स है, इसके साथ एरिएटेड होता है। वो सेकंड वाला सेकंड के साथ एरिएटेड होगा, थर्ड वाला थर्ड के साथ एरिएटेड होगा, फोर्थ वाला फोर्थ के साथ एरिएटेड होगा। बता समझ में आ गया ना वो लाइन? तो वो लाइन ये बोलना चाह रही है। उसके बाद में सेम उसी प्रकार है कि ये इसके अंदर भी 10 सेगमेंट है, इसके अंदर भी 10 है। ये जो ऊपर के जो 3 सेगमेंट है ये अपर लोब को सप्लाई करते हैं लंग्स के, ये दो है ये हमारे मिडल लोब को सप्लाई करते हैं, और जो नीचे के जो नीचे के 5 बचते हैं ना, 6 7 8 9 10, ये हमारे लोअर लोब को सप्लाई करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो लेफ्ट लंग की अगर बात करूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो 5 सेगमेंट है वो अपर लोब को सप्लाई करते हैं और 5 है वो लोअर लोब्स को सप्लाई करते हैं। वो ऐसा क्यों है? इसके अंदर तो 3 लोब है, इसके अंदर 2 लोब है, उसके बारे में मैंने बताया यार कि इसके अंदर 2 लोब इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑब्लिक्यू होता है, ऑब्लिक्यू फीसर होता है, सॉरी एक ही फीसर होता है, इसलिए इस के अंदर 2 ही लोब होते हैं। जबकि इसके अंदर 3 लोब इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के फीसर होते हैं, एक ऑब्लिक्यू एक हॉरिजॉन्टल, जो 3 तरह के लोब बना देता है। जबकि इसके अंदर एक ही फीसर प्रेजेंट होता है जो 2 ही लोब में बना पाता है। उसके बाद में लिंगुला इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये देखो लिंगुला थोड़ा दिख रहा होगा आपको, मैंने शो करने के लिए, थोड़ा दिखाने के लिए बनाया है। उसके बाद में एक डायग्राम और दे रखा है बीटीसी के अंदर, वो भी दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम दे रखा है हमारी बीटीसी बुक के अंदर। उसके अंदर ये एक डिस्टल पोर्शन ऑफ एडजेसेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का डायग्राम है। इसके अंदर जो आपको जो रेड दिख रही होगी ना, ये वाली जो रेड, ये क्या है? ये जो रेड दिख रही है ना, ये वाला, ये एक इंटर सेगमेंटल प्लेन है। ये रेड वाले इंटर सेगमेंटल प्लेन है सेगमेंट वेन्यू के। और ये वाला है, ये वाली जो रेड है ये एक ब्रोंक्यूल आर्टरी है और ये एक ब्रोंक्यूल वेन है, और ये वाली एक सेगमेंटल आर्टरियोल्स है। और ये वाले अगर बात करूं इन वाले की, तो ये एल्वेलाई है। देखो आपको याद हो, और ये इनके बाहर की तरफ ये एक लंग्स के डायग्राम है, लंग्स के अंदर एल्वेलाई प्रेजेंट होती है ना यार, तो लंग्स के अंदर ये एल्वेलाई भी है और ये लंग्स बाहर की तरफ प्लूरा से कवर होता है। यार लंग्स के बाहर की तरफ अपन पढ़ते हैं कि लंग्स तो प्लूरा से कवर होता है, हमारी किडनी है पेरिकार्डियम से कवर, जो किडनी है किडनी है पेरिटोनियम से कवरिंग होती है, और जो हमारा हार्ट है वो पेरिकार्डियम से कवरिंग होता है, और जो हमारा उसके बाद भी जब फेलोपियन ट्यूब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आउटर साइड पढ़ते हैं अपन कि मीजोकार्प एंडोकार्प, वो सारी जो लेयर देखते हैं ना अपन वहाँ पे, तो एक्टोकार्प, वो सारी तो अलग अलग तरह की जो उनके बाहर की तरफ ये कवरिंग है, ये क्यों की जाती है यार? ये कवरिंग क्यों होती है? तो वो भी बता देता हूँ यार। ये जो कवरिंग होती है ये क्या है, उनके प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होती है। मतलब उनका जो सरफेस टेंशन है, उस सरफेस टेंशन को कम करने के लिए उनके बाहर की तरफ कवरिंग प्रेजेंट होती है। तो ये जो लंग्स है, लंग्स के बाहर की तरफ ये प्लूरा की कवरिंग होती है। अब लंग्स को अपन क्या बोलते हैं? प्लूरा, सॉरी लंग्स को क्या बोलते हैं? प्लूरा। और ये जो पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो अब इसके बाहर की तरफ अगर कवरिंग है तो पल्मोनरी प्लूरा की कवरिंग है, तो पल्मोनरी मतलब लंग्स के बाहर की तरफ कवरिंग है, इसलिए पल्मोनरी प्लूरा बोल दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने ये वाली जो आर्टरी है ना, ये वाली ध्यान से देखिएगा, ये सेगमेंटल आर्टरी को मैंने क्या किया, एक ब्लू कलर से शो कर रखा है, जबकि ब्रोंकियल आर्टरी को मैंने रेड कलर से शो कर रखा है। इसके पीछे क्या कारण है यार? अब देखो यहाँ पे भी आर्टरी है, पर यहाँ पे आर्टरी को मैंने ब्लू से कैसे शो कर दिया, और जो यहाँ पे जो इस ब्रोंकियल आर्टरी है इसको रेड से कैसे शो कर दिया, समझाता हूँ ये भी पॉइंट। यार मैंने इसलिए शो किया कि जब अपन देखते हैं हार्ट की सप्लाई पढ़ते हैं, जब हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं ना अपन, तो वहां पे देखते हैं, ये मैंने लाइन डायग्राम बनाया छोटा सा इमेजिनरी डायग्राम समझाने के लिए ओनली, कि जैसे मान लो ये हमारा लंग्स है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट ये राइट वेंट्रिकल्स, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट
वेंट्रिकल्स। उसके बाद में ये हमारा लंग्स है, ये हमारी बॉडी है। तो लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वो हमारे जो यहाँ पे, सॉरी ये वाला क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स। करेक्ट, मेरे अकॉर्डिंग बता दिया था, मैंने गलत बता दिया था, ये पेपर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अब देखो कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और फिर लेफ्ट एट्रियम से हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर चला जाता है। बॉडी फिर उसको डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर हमारे राइट एट्रियम आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड लंग्स के अंदर चला जाता है, लंग्स के उसको ऑक्सीजनेटेड करता है। सेम उसी प्रकार उसी तरह जो ये वाला जो सेगमेंटल आर्टरी है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वाला, ये हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है, ये लंग्स के अंदर, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही हमारे लंग्स के अंदर आया, लंग्स के एल्वेलाई ने क्या किया, इसको ऑक्सीजनेटेड किया। ऑक्सीजनेटेड करने के बाद ये हमारे जो बॉडी के अंदर जाता है, ऑक्सीजनेटेड किसके द्वारा, हमारे जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा। तो फिर ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा था, इसने क्या है, ऑक्सीजनेटेड किया एल्वेलाई ने, और ये फिर ऑक्सीजनेटेड होके सब हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। कुछ इस तरह से होता है। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने बताई आपको कि किस तरह से प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बारे में जितना भी अगर इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग के फॉर्म में भी आ सकता है। तो जितनी मैंने चीजें बताई इतनी सफिशिएंट है अगर एग्जाम पॉइंट के हिसाब से अगर बात की जाए तो। करेक्ट, तो अगर इतना भी अपन एग्जाम में लिख देते हैं तो सफिशिएंट होता है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।